आज टहलते हुए हमारे मुलाकात हो गई आदित्य कमल से। आदित्य कमल जनवादी कवि हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। आज मौजूदा परिस्थिति जो चल रही है दुनिया के अंदर में, जहाँ पर युद्ध के मुहाने पर सारी दुनिया खड़ी है, चाहे वो यूक्रेन रसिया युद्ध हो या फिलिस्तीन और इजराइल का मामला हो, तमाम देश युद्ध के कगार पर मौजूद है। ऐसी ही परिस्थिति में आदित्य कमल ने वचन दिया है, वे कुछ कविताएँ सुनाएँगे। मैं चाहूँगा कि आदित्य कमल से कविता सुनी जाए। आइए। आदित्य कमल जी, आपने तो लाजवाब कविताएँ लिखी है और हम चाहें कि हमारे हमारे दर्शक भी जो है ये कविता सुने। क्या है कविता का बिल्कुल। थीम? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम आपके दर्शकों से, सामाईन से मुखातिब हों। और अभी हाल फिलहाल युद्ध के मद्देनज़र मैंने 2 कविताएं लिखी हैं। फेसबुक पर उसे पोस्ट भी किया है। लोग पसंद कर रहे हैं उन कविताओं को और मैं उनको आपके सामने आज सुनाऊंगा, ताकि आपके जो दर्शक हैं वो भी इस कविता से वाकिफ़ हों। लेकिन उसके पहले अभी युद्ध के हालात पर मैं 2-3 पंक्ति, आप उसको स्लोगन भी कर सकते हैं कि अभी की जो पूरी व्यवस्था है, पूरी दुनिया की जो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी व्यवस्था है, यह मानवरोधी है। यह मनुष्य की विरोधी मानव विरोधी व्यवस्था है। पूंजीवाद मानव विरोधी है, जानलेवा है। साम्राज्यवादी ताकतें कसाई हो चुकी हैं, बूचर हो चुकी हैं। उन्होंने दुनिया के बहुत सारे कोनों को, बहुत सारे पॉकेट्स को बूचर खाने में तब्दील कर दिया है। आप गाज़ा की हालत देख लीजिए। गाज़ा एक बूचर खाने में तब्दील हो चुका है। पूरा यूक्रेन एक निर्जन मतलब मुल्क लगता है कि जैसे कि एक फैला हुआ राख का रेगिस्तान फैला हुआ। इनकी शीर्ष संस्थाएं जो भी हैं, यूएन हो या उसके मानवाधिकार संगठन हो या जो कुछ भी, इवन रेड क्रॉस तक, ये सब नपुंसक हो चुकी हैं। दुनिया को जो चला रहे हैं, दुनिया पर जो शासन कर रही हैं साम्राज्यवादी शक्तियाँ, आज वो इस हालत में नहीं है कि बैठ करके दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकें, अपनी शीर्ष संस्थाओं में बैठ करके दुनिया का समाधान कर सकें। 1948 में जो पैदा हो गई समस्या, जो 1947-48 में पैदा हुई समस्या, उसका समाधान आज 75 साल 76 साल बीत जाने के बाद भी नहीं निर्धारित हुआ कि फिलिस्तीन का क्या सीमा है, और इजराइल जो तुमने इजराइल को दिया, यहूदियों को दिया, वो कहाँ तक रहेंगे। सब जगह छोड़ दिया गया छुट्टा। ये खुला खेल साम्राज्यवाद का चल रहा है। ये साम्राज्यवादी की शीर्ष शक्तियां बिल्कुल नपुंसक हो चुकी हैं। अब मनुष्य पर कातिलाना हमला बंद करो। मानव जाति पर जो कातिलाना हमला किया जा रहा है हर ओर पूरी दुनिया में, वो शीघ्र से शीघ्र बंद करो। युद्ध बंद करो, उत्पादक शक्तियों का विनाश बंद करो। स्टॉप वॉर तुरंत, दोनों पक्ष से और पूरी शक्तियों से और इनकी शीर्ष संस्थाओं से। ये कितनी पंगु हो चुके हैं। साम्राज्यवादी युद्ध बंद करो, स्टॉप वॉर, एक नारा हम दुनिया के मेहनत कशों का है कि इसकी सारी विपत्ति, इसका सारा मतलब जुल्म जो है, आज इसका सारा परिणाम हम भोगने को अभी शप्त हैं। तो इसी संदर्भ में 2 कविताएं हैं अभी हाल में जो लिखी हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक कविता है, आखिरी जंग। आखिरी जंग। पृथ्वी की कोख से निकाल लो सारा बारूद। तुम पृथ्वी की कोख से निकाल लो सारा बारूद और पटक दो धरती के माथे पर कि धरती बन जाए रेगिस्तान। पृथ्वी की कोख से निकाल लो सारा बारूद और पटक दो धरती के माथे पर कि धरती बन जाए रेगिस्तान। देख रहा हूं कि हर लुटेरा एक नक्शा लिए फिर रहा है। देख रहा हूं कि हर लुटेरा एक नक्शा लिए फिर रहा है। भूख और आग में झुलस रही कितनी जनसंख्या के साथ कितने रेगिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं वो। भूख और आग में झुलस रही कितनी जनसंख्या के साथ
कितने रेगिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं वो। किसी ने डाल रखी है जरीब 3000 साल पहले की जगह से, किसी ने डाल रखी है, पैमाइश हो रही है, नापा जा रहा है कि हम 3000 साल पहले होती था, 5000 साल पहले सनातन था। किसी ने डाल रखी है जरीब 3000 साल पहले की जगह से, तो किसी ने 2000 और कोई सैकड़ों वर्षों से, किसी ने 2000 और कोई सैकड़ों वर्षों से। बार बार की जाती है पैमाइश, बार बार की जाती है पैमाइश, बहाया जाता है रक्त, नापी जाती है लूटी हुई धरती। बार बार की जाती है पैमाइश, बार बार की जाती है पैमाइश, बहाया जाता है रक्त, नापी जाती है लूटी हुई धरती। और फिर वही सिलसिला बार बार। आखिर यह खूनी कवायद कब तक चलेगी? आखिर यह खूनी कवायद कब तक चलेगी? क्या यह हिसाब किताब कभी खत्म भी होगा? क्या यह हिसाब किताब कभी खत्म भी होगा? यह जेरूसलम के 35 एकड़ जमीन की जंग नहीं है, यह जेरूसलम के 35 एकड़ जमीन की जंग नहीं है, यह तो पूरी धरती के क्षेत्रफल और अंतरिक्ष के आयतन तक फैली मुनाफे की लालच की जंग है। यह तो पूरी धरती के क्षेत्रफल और अंतरिक्ष के आयतन तक फैली मुनाफे के लालच की जंग है। पिछले 5000 वर्षों से लड़ी जा रही है कब्जे की जंग। पिछले 5000 वर्षों से लड़ी जा रही है कब्जे की जंग। पिछले 5000 वर्षों से लड़ी जा रही है कब्जे की जंग। और कब तक लड़ी जाएगी? कब लड़ी जाएगी वो आखिरी जंग? आखिर कब लड़ी जाएगी वो आखिरी जंग जिसके बाद दफन कर दिए जाएंगे टैंक? कब लड़ी जाएगी वो आखिरी जंग जिसके बाद दफन कर दिए जाएंगे टैंक? अजायब घरों में रख दिए जाएंगे इसके नमूने, अजायब घरों में रख दिए जाएंगे इसके नमूने। और बच्चे उत्सुकता से पूछेंगे इस पर सवाल। कोई होशियार गाइड उन्हें इतिहास, कोई होशियार गाइड उन्हें बताएगा इसका इतिहास और दिखाएगा उन्हें आगे का रास्ता, जो बिना टैंक के भी कैसे सर किया जाएगा आगे। कब लड़ी जाएगी वो आखिरी जंग? आखिर कब लड़ी जाएगी वो आखिरी जंग? उस अंतिम जंग का लड़ा जाना बेहद जरूरी है आज। आखिर कब लड़ी जाएगी वो आखिरी जंग? उस अंतिम जंग का लड़ा जाना बेहद जरूरी है आज। हम अब वो जंग लड़ना चाहते हैं, हम वो जंग अब लड़ना चाहते हैं, वो आखिरी जंग, वो आखिरी जंग। और दूसरी कविता है एक छोटी सी, नरक का शिलान्यास। एक नए नरक का शिलान्यास। दुनिया भर के साम्राज्यवादी गुर्गों ने बड़ी तामझाम से बुलाया शिखर सम्मेलन। दुनिया भर के साम्राज्यवादी गुर्गों ने बड़ी तामझाम से बुलाया शिखर सम्मेलन। दुनिया भर के साम्राज्यवादी गुर्गों ने बड़ी तामझाम से बुलाया शिखर सम्मेलन इस मसले पर बहस करने के लिए कि दुनिया में मौजूद नरक बहुत पुराना हो चुका है, कि दुनिया में मौजूद नरक बहुत पुराना हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, और उसके तौर तरीके भी पुराने पड़ चुके हैं। उस नरक के तौर तरीके भी पुराने पड़ चुके हैं। ये क्या कि अभी भी चमड़ियाँ छीली जाएं और कड़ाहे में गर्म तेल में उबाला जाए लोगों को, जो नरक में होता है। ये क्या? ये पुरानी बात हो गई। ये क्या कि अभी भी चमड़ियाँ छीली जाएं और कड़ाहे में गर्म तेल में उबाला जाए लोगों को, जबकि विज्ञान और तकनीक इतने विकसित हो चुके हैं कि फास्फोरस से गलाई जा सकती हैं हड्डियां तक पलक झपकते। उन्हें पृथ्वी पर आधुनिक तकनीक युक्त नए नरक का निर्माण करना है। उन्हें पृथ्वी पर आधुनिक तकनीक युक्त
नए नरक का निर्माण करना है। जारी हुआ है उनका संयुक्त घोषणा पत्र, सभी अपने धर्म ग्रंथों से निकालो एक शुभ दिन। जारी हुआ है उनका संयुक्त घोषणा पत्र, सभी अपने धर्म ग्रंथों से निकालो एक शुभ दिन। हमें पता है हमारे ग्रंथों में बहुत से दिन कॉमन मिलेंगे कर्म कांडों के, उनके धर्म ग्रंथों में बहुत से कॉमन दिन मिलेंगे कर्म कांडों के। निहायत जरूरी है कि हम एक नए नरक का यथाशीघ्र शिलान्यास करें इस धरती पर। निहायत जरूरी है कि हम एक नए नरक का यथाशीघ्र शिलान्यास करें। बम फोड़ो और बनाओ नींव के गड्ढे, बम फोड़ो और बनाओ नींव के गड्ढे। मनुष्य की लाशें जमा करो ईंटों की जगह, मनुष्य की लाशें जमा करो ईंटों की जगह। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, स्टॉप वॉर। हम यहाँ खड़ा रहते हैं, ठीक है। स्टॉप द वार, ये संदेश है जनवादी कवि आदित्य कमल का। इसी के साथ मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अगर ये कविता आपको जरा सा भी संवेदना झकझोरती है और स्टॉप द वार का समर्थन करती है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।